जय श्री राम। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बालाजी के महिमा चैनल में, जो कि स्वयं बालाजी ही चला रहे हैं। यहां पे आपको एकदम निचले स्तर से जानकारी प्राप्त कराई जाएंगी। जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या होता है। एकदम निचले स्तर से जो भाषा आपको समझ आए, जो शब्द आपको समझ आए, ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपको बहुत ही आसानी से आप समझ सकें। तो आज का टॉपिक मैंने रखा हुआ है, जाने कुल देवी देवता कौन है, पार्ट 1। ये टॉपिक जो है पार्ट 1 रहेगा। इसके बारे में कुल देवी देवता के विषय में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो आप लोग बने रहिए और बहुत ही ध्यान से सुनिए आप लोग कि कौन होते हैं कुल देवी देवता, इनका कार्य क्या होता है और ये कहाँ से आते हैं। इन सब की जानकारी मैं आपको प्राप्त कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। तो जाने कुल देवी देवता कौन है। देखिए, कुल देवी देवता आपके घर के देवता होते हैं, आपके कुल के देवता होते हैं। जैसे कि आपके दादा परपाजा, दादा दादी, जो आपके पूर्वज लोग होते हैं, जिन्होंने पूर्वज लोग, जैसे आपके पापा हैं, पापा के पिता दादाजी हैं, दादाजी के पिता परदादाजी हैं, ये लोग हैं, ठीक है। उनके द्वारा ही पूजित शक्तियाँ, आपके कुल में जो स्थापित की गई हैं शक्तियाँ हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा पूजित शक्तियाँ हैं, जो आपके पीढ़ी के अनुक्रमगत शक्तियाँ चल रही हैं, उनको हम कुल की देवी देवता कहते हैं। अब कुल देवी देवता हमारे कुल में उनका क्या कार्य होता है। तो देखिए, कुल देवी देवता हमारे कुल की रक्षा करती हैं। आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, जैसे बाहर से कोई भी समस्या अगर हमारे घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसको हमारे कुल देवी देवता से मिलकर उनकी अनुमति लेने के बाद ही हमारे घर में कोई शक्ति प्रवेश करती है। तो कुल देवी देवता हमारे घर की रक्षा करती हैं। उनका बहुत सारी जगहों पर 3 साल पर एक बार पूजा किया जाता है। उनका जो भोग होता है, जो उनका चढ़ावा होता है, वो दिया जाता है। कहीं कहीं पर 1 वर्ष पर पूजा होती है, कहीं कहीं देखा जाता है 3 साल पे, कहीं कहीं 5 साल पे भी पूजा होता है। तो हमारे पूर्वज जिस नियम से पूजा करते आए हैं हमारी कुल देवी देवता की, उस नियम, उस पद्धति से हमें भी पूजना होता है। अक्सर जगहों पर देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन लोगों का कार्य नहीं चलता, उन लोगों के घर में आर्थिक तंगी रहती है, कर्ज बढ़ते जाते हैं, परेशानियां आती हैं, कोई मंगल कार्य नहीं होता, कोई कार्य उनका संपन्न नहीं होता, हर कार्य अटके रहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पे कुल देवी देवता का ही लक्षण बताया जाता है। अगर आपके घर में कुल देवी देवता की पूजा नहीं की जा रही है तो ऐसा समस्या आता है। आपको अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और आपको तरक्की प्राप्त दिलाने के लिए, आपके सभी कार्यों को बनने के लिए, आपके सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए कुल देवी की आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। उन लोगों की अगर कृपा आप पर है तब आपका कोई कार्य न रुकेगा, ना आपको कोई मुसीबत आएगी, ना ही कोई संकट आएगा। क्योंकि अगर कोई मुसीबत और संकट आता है तो आपकी कुल देवी देवता स्वयं सामने खड़े होकर उस मुसीबत, उस समस्या को ख़त्म करते हैं, जब आपकी कुल देवी देवता सही हो। और कुल देवी देवता आपको हर एक संकटों से बचाते हैं। तो कुल देवी देवता के विषय में आप लोगों ने जाना कि ये कौन होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। अब जानते हैं कि कुल देवी देवता की पूजा करने पर भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो कुल देवी देवता की पूजा आप तो कर रहे हैं और आप कहेंगे कि हम फिर भी परेशान हैं, कुल देवी देवता की पूजा हम कर रहे हैं तभी परेशान हैं,
क्या कुल देवी हमारी बात नहीं सुन रही हैं, या कुल देवी हमारी रुष्ट हैं, या क्या फिर कुल देवी हमारी बंधन में है, ऐसा बहुत सब लोग कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए, एकदम निचले स्तर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना है और सुनना है। यहाँ पे आपको कोई ऐसे शब्द का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो बहुत ही निचले सतह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कि मानिए कि आप कुल देवी की पूजा करते हैं, वो पूजा कुल देवी तक पहुँचती है, फिर भी कुल देवी आपको समस्या आपके घर में है, आपके घर में प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, या फिर आप पर कोई तंत्र हो रहा है, तो कुल देवी आपकी आकर रोकती क्यों नहीं है, आपको उनसे मुक्त क्यों नहीं करती हैं, आपकी सहायता क्यों नहीं करती हैं, तो इसके बारे में आप जानिए अभी। देखिए, कुल देवी देवता का कार्य असली क्या होता है, आपके घर में आप लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त कराना। बाहर से कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में प्रवेश करना चाहे तो उसको रोकने का कार्य कुल देवी करती हैं। तो कुल देवी का ये मुख्य कार्य होता है। अब कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है, जैसे कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई एक्सीडेंट में मरा हो, या फिर कोई बीमार होकर मरा हो, तो उसकी जो आत्मा होती है वो आपके घर में भटकती रहती है। सारी क्रिया करने के बाद भी आपके घर में भटकती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेत बन गए होते हैं और आपके घर में भटकते हैं। तो आप जितना कुल देवी से प्रेम करते हैं और कुल देवी आपसे जितना प्रेम करती हैं, तो वो जो लोग मर गए हैं, जो लोग प्रेत बन चुके हैं, कुल देवी उनसे भी उतना ही प्रेम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी आपके ही कुल के हैं, आपके ही घर के सदस्य हैं, तो उनसे भी वो उतना ही प्रेम करेंगे। हाँ, बहुत बार ये देखा जाता है कि आपके जो घर के प्रेत हैं वो बाहर के किसी प्रेत को अपने साथ लेकर, अपने में मिलाकर आपके घर में आकर परेशानियां पैदा करते हैं। परेशान तो करते हैं बाहर के प्रेत, आपके घर के प्रेत परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अब वो आपके घर के प्रेत के जरिए आपके घर में प्रवेश करता है, परेशानियां वो पैदा करता है, और आपके घर के प्रेत उनको लाते हैं, जिनसे नाम बदनाम होता है आपके घर के प्रेत का। अब आप कहेंगे कि हमारी कुल देवी उनको भगाती क्यों नहीं है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मानिए आपका घर है, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपकी माता हैं, आपके पिता हैं, तो आप उनके बेटे हो और आपका एक भाई है, ठीक है। तो आपका भाई जो है वो बाहर से अपने दोस्तों को बुलाता है आपके घर में। तो जब वो आएंगे तो आपकी माता उनसे पूछेंगी, क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हो? अब वो बोलेगा, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है। अच्छा, तो उनको चाय पानी देंगी, वो उनको भगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके भाई के जरिए आया है, आपके भाई का दोस्त है, इसलिए कुल देवी आपकी माता उनको भगाती नहीं है। हाँ, जिस दिन आपका भाई घर पर उपस्थित ना हो और बाहर के जो उनके मित्र हैं अगर वो आपके घर पर आएँ, तो माता पहले ही द्वार पे पूछेंगी, बोलिए कौन है आप, क्या काम है, किससे मिलना है, क्या करने आए हैं आप। वहाँ पे कुल देवी देवता उनसे प्रश्न करेंगे और उनको जब तक वो बताएंगे नहीं कि मैं इनसे मिलने आया हूँ, तब तक उनको अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। और अक्सर आपकी माता या पिता रहेंगे तो ये कह सकते हैं कि अभी वो नहीं है घर पर, आप बाद में आना, जब वो घर पे आएगा तो आना आपको तो उन्हीं से काम है। तो ठीक ऐसे ही कुल देवी होती हैं। अब आपके घर के जो प्रेत होते हैं वो बाहर के प्रेत का संग करके आपके घर में लाते हैं, उत्पात मचाते हैं, आप लोगों को परेशानियां पैदा करते हैं। बाहर के प्रेत, आपके घर के प्रेत शांति मार के चुप मार के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके जरिए से आए हैं, वो उनके जरिए आए हैं। और आपकी कुल देवी भी चुप रहती है। अगर वो कुल देवी जाए उनको मना करने के लिए, तो वो प्रेत, आपके घर के प्रेत सामने खड़े हो जाते हैं। वो सब बाहर के जो प्रेत रहते हैं आपके घर के प्रेत को आगे कर देते हैं। तो कुल देवी वहाँ पर देखते कि अरे ये तो मेरे ही कुल का है, अरे मेरे ही कुल के बालक है, अरे मेरा ही घर का है ये। तो वहाँ पे कुल देवी कुछ नहीं बोल पाती। तो ये रहस्य होता है। अगर कहीं भगत, कोई तांत्रिक या फिर ओझा के पास आप जाकर झाड़ फूँक करवाते हो कि ये परेशानियाँ हैं, तो आपके घर में प्रेत बताता है कि आपके घर में ये प्रेत हैं,
3 प्रेत है, एक लोग की अकाल मृत्यु हुई है, एक गर्भ का बालक है, तो आपके घर में ये परेशानी चल रही है, ये बाहर के प्रेत हैं और ये घर के प्रेत हैं, आपके घर के प्रेत परेशान कर रहे हैं, ऐसा वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका घर साफ़ नहीं होगा और आपकी कुलदेवी जब तक साफ़ नहीं होगी तब तक आपका घर सही से नहीं चलेगा। कुलदेवी का ये रहस्यमय होता है। और आजकल इस समय के माहौल में सबसे ज़्यादा घरों में यही परेशानियां होती हैं कि कुलदेवी कार्य नहीं करती। इसके पीछे वजह यह है कि आपके घर में प्रेत है, आप उन प्रेतों का पिंडा पानी करा के उनका उद्धार कराइए, या फिर उनका बंधन करके आप कहीं पे कोई तांत्रिक भगत रखता हुआ है, जैसे कि घाट की घटवारिन माता होती हैं, या फिर आपके गांव के जो सरदार डी होते हैं उनके पास बंधन करके रखा जाता है। वो उसकी भी एक समय अवधि होती है, 6 माह के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, एक समय बताकर आपके प्रेतों को बंधन करके वहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है कि आपके पास जब आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, आपके पास पर्याप्त धन आ जाए, तो आप उनको पिंडा पानी देकर उनको मुक्त करा सकें। तो कुलदेवी का कार्य बहुत ही अद्भुत होता है। जब आपके घर में प्रेत नहीं मिलेंगे किसी को, तो कुलदेवी आपको और आपके पूरे परिवार को सुख और समृद्धि देने में सक्षम हो। जैसे ही कुलदेवी आपके घर में प्रेत और आपके घर में सुख और समृद्धि देना चाहती हैं, तो आपके घर का प्रेत सामने आकर खड़ा हो जाता है बाहर वाले प्रेत के कहने पर, ताकि आप लोग आगे न बढ़ पाओ। और जब आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आप लोगों के पास धन नहीं रहेगा, आप लोगों को कोई कार्य नहीं बनेगा, तो आप लोग आर्थिक तंगी से परेशान हो जाओगे, काम नहीं चलेगा, आप लोगों का व्यापार ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, आप लोगों के घर में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होगा। तो आप लोग क्या है, धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति आप लोगों की कमज़ोर हो जाएगी। और जब आप लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी तो आप लोग भटकते हो यहाँ वहाँ, इस भगत के यहाँ, इस तांत्रिक के यहाँ, तो जहाँ पे भी जाओगे आप सबसे पहले आपको वहाँ पे धन की आवश्यकता होगी। धन तो आपके पास रहेगा नहीं, तो आप ऐसे ही परेशान हो। तो ये होता है असली मकसद उन लोगों का, ये होता है कि इसको धन से पूरा एकदम हीन कर दिया जाए। ये जब धन से परेशान हो जाएगा, रोग से परेशान हो जाएगा, कष्ट से परेशान हो जाएगा, मान की हानि करा देते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेत हैं, बहुत सारा ऐसा क्रिया होता है जिसके ज़रिए ये सब कुछ होता है। तो वहाँ पे कुल देवी देवता आपके पीछे रहते हैं, जिसके कारण आपके घर में समस्या परेशानी पैदा होती रहती है। तो आप लोगों ने जाना कुल देवी का कार्य होता है और कुल देवी कैसे कार्य करती हैं, कुल देवी कौन होती हैं और ये क्यों आपकी सहायता नहीं कर पाती, किस कारणवश। तो आप लोग से यही है कि आगे की जो जानकारी है वो मैं पार्ट 2 में डालूँगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बालाजी की महिमा में